उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, यमन में 11 औरतें इकट्ठी बैठी थीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि यमन की एक जगह औरतों का मजमा था। इन औरतों की तादाद 11 थी। उन्होंने अपने इज्तिमा में अपने मखसूस शरीक हयात के लिए फ़जीलतें और रुझानात का हवाला दिया और उनकी खुसूसियात को गैर मामूली कायल करने के साथ बयान किया। ताहम सबसे हैरान कुन बात कहानीकार सैयदा उम्मुल मोमिनीन हैं, जिन्होंने उनकी तस्वीर कशी कमाल के साथ की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायल गुफ्तगू पर तवज्जो दी और अपने आप को उनका हकीकी हिस्सा समझा। ताबीर में मुनसिफाना रखने के लिए काम किया जाएगा। उसने आयशा को बताया कि 11 ख्वातीन का एक इज्तिमा था, जिसमें उन्होंने अपने आप पर यह तय कर लिया था कि इज्तिमा में उन्हें अपने मखसूस शरीक हयात की हकीकी हालत की तस्वीर कशी करनी चाहिए। इस बात को ना छुपाने की कोशिश करें तो प्राइमरी खातून ने कहा, मेरे दूसरे का मॉडल दुबले पतले ऊँट के गोश्त से मुशाबहत रखता है, जिसे पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर रखा जाता है। अगर नहीं तो इस तक पहुँचने का तरीका वाज़ेह है, लिहाजा कोई बिलाशुबा इस पर चढ़ सकता है और इसे ला सकता है। और वो गोश्त इतना गाढ़ा और नया नहीं है कि दूसरी खातून, ख़ास तौर पर उमर बिन्त उमर तमीमी ने कहा, यह फ़र्ज़ करते हुए कि मैं अपने बेहतर निस्फ़ की हालत बयान करती हूँ, ये खजूर का दरख्त होगा। लफ्ज़ फ़र्ज़ करते हुए कि मैं उसकी कोताहियों को पेश करता हूँ, इस सूरत में अलग तैयार किया जाता है कि मैं खामोश रहूँ, तो उसे साथ रखिए। चौथी खातून महदो बिन्त इब्बी हरवामा ने कहा कि मेरा निस्फ़ तीसरा महीना की शाम की तरह मुतदिल है, ना बहुत ज़्यादा छाले और ना ज़्यादा सर्दी। मियाँ बीवी घर में आते वक्त पैंथर से मशाबहत रखते हैं और जब बाहर जाते हैं तो शेर से मशाबहत रखते हैं। वो घर में क्या छोड़ता है, इसके बारे में उसे कुछ मालूमात नहीं मिलती। वो इस हद तक बेफिक्र है कि वो ना आज हासिल करता है और ना बाद में बताता है। वो बहुत आज़ाद ख्याल है। छठी खातून रैर का नाम ने कहा कि जब मेरा बेहतर हाफ खाने के लिए आता है तो सब कुछ गहरे सिरे से चला जाता है। मज़ीद बरा, जब वो पीने के लिए आता है तो वो तन्हा नहीं छोड़ता, और जब वो लेटता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक मवाद लपेटकर आराम करता है और सो जाता है। वो मेरे कपड़ों से कभी राब्ता नहीं करता कि मेरी तकलीफ़ और अजियत को मालूम होना चाहिए। सातवें खातून मेरी अहम दूसरी पलस्तर शुदा नशे में है। जब हम मिलते हैं तो इसका सीना मेरे सीने से लग जाता है। इसका सर हटा दें आ इसके हाथ तोड़ दें आ दोनों करें। आठवीं खातून ने कहा, मेरी अहम दूसरी बुनियादी तौर पर छूने के लिए खरगोश की तरह नाजुक है, और जब वो शाम को ऊँघती है तो वो ज़ाफ़रान से मुशाबहत रखता है। 10 खातून नाम गैर वाज़ेह ने कहा कि मेरे अच्छे आधे का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है। वो लंबा और हिम्मत वाला है। इसका खाना यहाँ इस कदर तैयार किया जाता है कि यहाँ सिंदूरों के ढेर लगे हुए हैं, और इसका घर गैर मामूली करीब है जहाँ लोग नसीहत के लिए बैठते हैं। खातून ने कहा, मेरा अहम दूसरा क्या पूछने वाला है। जीदाद इसी तरह एक बड़ी जायदाद है। देसी घी, किसी के पास 1 टन ऊँट नहीं हो सकता जो उसके घर के करीब रहें और जंगल में छू जाए। 11 खातून ने कहा, मेरा निस्फ हिस्सा अबू ज़री है। उसने मेरे कानों को जवाहरात से बोसीदा कर दिया है और मेरे बाजुओं को मोटा कर दिया है, और उसने मेरी अच्छी तरह देखभाल की है और मुझे मोटा किया है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ मुतवज्जे हूँ और मैं काफ़ी अच्छी नज़र आने लगी हूँ। जिसके 2 बच्चे पीनथरों की तरह इसके वस्त में 2 अनारों के साथ खेल रहे थे। अबू ज़र अलैहिस्सलाम ने मुझसे अलहदगी इख्तियार की और उनसे शादी कर ली। वो एक मुहज़्ज़िब सवार और मुहज़्ज़िब निज़ाबाज है। इसके अलावा इसने मुझे बेशुमार मखलूक़ात और हर किस्म के टट्टू का एक सीट दिया है, और वो मुझसे शेयर करता है। ज़ली बहुत अच्छा खाना, अपने दोस्तों और कुंबा के मेंबरों का अच्छी तरह से ख्याल रखना आपके लिए मजमूई तौर पर रजामंदी है। ताहम अगर मैं किसी तरह से वो सब कुछ जमा कर लूँ जो मैंने आपको दिया है, तो आप इसका एक छोटा सा डब्बा भी नहीं भरेंगे जो आपके सबसे यादगार शरीक हयात अबू ज़रिए ने आपको दिया था।